में पहुंचे हो, किसानों के आंदोलन की एक हुंकार हरियाणा से भी शुरू हो चुकी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य चेहरा है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले लंबे टाइम से पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है और अब उसमें डल्लेवाल जी जो पंजाब के प्रधान है वो पिछले 20 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं, जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है और सरकार जो है वो अपनी हठधर्मी पे है, उनसे बातचीत नहीं कर रही है, मामले को सुलझा नहीं रही है, जबकि मांगे जो है वो बड़ी वाजिब हैं। तो आज उनका पता लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो अगली रणनीति है कि आंदोलन का आगे क्या उसकी रूपरेखा हो, उसकी रणनीति वहाँ पे बनाए। अभी तक चल क्या रहा है आपके हिसाब से? चल तो जो रहा आपके सामने ही है कि जहाँ वो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे लोग दिल्ली पैदल जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो है आंसू गैस की गोले, पानी के फुहारे, वो सब हो रहा है, 5-7 मिनट हो जाते हैं। और खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो डल्लेवाल जी बैठे हैं, पिछले 20 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार जो है वो टालम टोल कर रही है, बात भी नहीं करना चाहती और मामले को सुलझाना नहीं चाह रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पूरा SKM इसमें किस तरह से शामिल हो, उस पर भी आज वहाँ पे चर्चा करेंगे, सब मिल के आंदोलन कैसे। गुरनाम सिंह जी, सरकार कह रही है कि किसानों की जो मांगे हैं वो गैर वाजिब हैं, सरकार किसानों को पहले ही बहुत कुछ दे रही है, जबकि किसान कह रहे हैं कि MSP जरूरी है क्योंकि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, MSP जो है, जब देश में अनाज नहीं था तब MSP लागू की गई थी। MSP का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य। आज न्यूनतम से 4 लाख करोड़ भारत के किसानों को कम मिल रहा है, सरकार का भी ऐसा मानना है। 4 लाख करोड़ न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। अब न्यूनतम जो है उसमें न्यूनतम भी अगर किसी को ना मिले तो फिर आप समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं फिर महंगाई के हिसाब से आपके आगे आंकड़े रखूं, एक कर्मचारी की तनख्वाह 500 गुना बढ़ी है 1967 से आज तक, जब पहला जो है समर्थन मूल्य लागू हुआ। अगर हम नेताओं की करें तो 1000 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम व्यापारियों की आमदन करें लाए तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 1500 गुना, 2000 गुना बढ़ चुकी है। किसान के भाव तो 29 गुना ही बढ़े हैं। तो जो बाजार से वो खरीदते हैं, मान लिया उदाहरण के तौर पर कोई शादी करता है, सोना खरीदता है, 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 30 क्विंटल गेहूं का 1 तोला। मान लिया हम मकान बनाते हैं, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, अगर न्यूनतम मिले तो, अभी तो न्यूनतम भी नहीं मिल रहा ना। और मान लिया हम शादी जो है मकान बनाते हैं, 1967 में 1 क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी, आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। कैसे हम बाजार का मुकाबला कर सकते हैं? चढ़ूनी जी, मेरा सवाल ये है कि जो भाजपा के नेता है रामचंद्र जांगड़ा, वो कहते हैं कि आंदोलन के दौरान नशा बढ़ गया है और आसपास के गांव से 700 लड़कियां गायब हो गई है, कैसे मानते हैं? उस घटिया क्वालिटी के आदमी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि बोलने से पहले आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने मंजे तले को लाठी फेर लेनी चाहिए। उस आदमी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में भारत से 12 लाख लड़कियां गायब हैं। कौन सी सरकार है ये? इससे निकम्मापन सरकार का क्या हो सकता है? वो 700 लड़कियों की बात कर रहा है, क्या वो ये कहना चाहता है कि किसान उन लड़कियों को ले गए? तो ये घटिया क्वालिटी की बातें करना उनको शोभा नहीं देता जिस पोस्ट पे बैठे। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि इस आदमी का इलाज करें और माफी मांगे किसानों से। दूसरा उसने इल्जाम लगाया कि पंजाब से नशेड़ी आ गए, उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि तेरा बॉस अडानी, उसके अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। क्या अपने पिताजी को रोक पाया? 30,000 करोड़ की स्मैक, उल्टा कुत्ते वहां से हटा लिए गए, उल्टा फोर्स वहां से हटा ली गई कि नहीं, इनको खुली स्मैक बेचने दो। और क्या उसके पहले यहाँ पे स्मैक नहीं थी? उसके पहले यहाँ पे नशा नहीं था? और मर जाए सरकार डूब के अगर उसके टाइम में नशा हो और वो कहे कि नशा किसानों ने फैला दिया है। मैं ये कहता हूँ मेरे को कमांड दो 1 महीने के लिए,
बता देना फिर कौन सा नशा बेचता है। गुरनाम सिंह जी, आपके हिसाब से इस समस्या का हल क्या है? सरकार से आपकी क्या मांग है और हल क्या है? देखिए, ये तो बातचीत बैठ के ही होगी। जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं होगा। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री कुछ चंद किसान है मात्र 2 बॉर्डरों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल किस बात का वो खराब कर रहे हैं? अपनी मांग मार रहे हैं। या तो सरकार ये कहे कि उनकी मांग गलत है, ये तो किसी ने अब तक नहीं कहा, सरकार ने भी नहीं कहा ये तो कि उनकी मांग गलत है। और क्या उस मांग को उन्होंने मान लिया है? एमएसपी मैं ये कहता हूँ सरकार ने ही तय किया, सरकार ने ही आयोग बनाया था 1964 के अंदर, जिसने सिफारिश की थी कि एमएसपी देना चाहिए किसान को, तब उत्पादन बढ़ेगा, वरना तो भूखा मरता था देश। मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं कि जो पैटर्न हमने एमएसपी को लेकर के अपनाया है दूसरे स्टेट भी इस प्रकार से अपना लें। देखिए, अब ये तो दूसरे के ऊपर डालने वाली बात है। एक्चुअली क्या है कि प्रदेश सरकारों के पास उतना बजट नहीं है जिससे वो प्रदेश का माल खरीद ले। अब हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को फंडिंग सेंटर से आ जाती है। पंजाब में बीजेपी की नहीं है तो वहाँ से नहीं आएगी। जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प नहीं करेगी। कमाते हैं उनसे, देते नहीं हैं उन्हें, कमाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमने एक हल्दीराम वालों का होटल लुधियाना से, वहाँ हम एक दिन गलती से चले गए, वहाँ पे हमने रोटी खाई, 4 फुलके और 1 प्लेट दाल, उसकी कीमत बनी 650। 1 फुलका 60 रुपये का, 6 रुपये GST। 1 किलो आटे से जो है वो 30 फुलके बनते हैं। 180 रुपया तो 1 किलो आटे पे GST लगी, जो सेंट्रल सरकार को चली गई। कमाते हैं हमारे से, आटा तो हमारा था, हमारे आटे से 180 रुपए तो केंद्र सरकार GST लेगी और हमें MSP देने से भी रोकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हाँ ठीक है कि हरियाणा के अंदर थोड़ा सा उनसे फालतू खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें बजट भी तो सेंटर से आ जाता है। हरियाणा की कमाई भी तो है, पंजाब में आबादी 1.5 गुनी है, एरिया 1.5 गुना है, बजट हरियाणा का और पंजाब का बराबर है। हरियाणा में कमाई भी तो है भाई। डल्लेवाल से मिलकर क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं और आगे आंदोलन दोबारा शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, उनसे मिलकर रणनीति बनाएंगे, आंदोलन क्या होगा, कैसा होगा। हमारी जो राय है, जो हम अभी आपसे कह सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि सारे संगठन मिलकर, सारे देश के, जैसे पहले न्यूनतम एजेंडे पे काम किया था, ऐसे न्यूनतम एजेंडा बना के काम करें। उसमें राजनीति का, गैर राजनीति का कोई सवाल ना हो। थैंक यू।